जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी को हरि और हर के मिलन का प्रतीक माना जाता है और साल में सिर्फ इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ संयुक्त रूप से विधिवत पूजा की जाती है और इसी कारण से वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो भक्त आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की संयुक्त रूप से विधिवत पूजा करते हैं और व्रत की कथा सुनते हैं, तो ऐसे मनुष्यों के जाने अनजाने में किए गए 14,000 पाप कर्मों का दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की पौराणिक कथाएं। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपको संपूर्ण जानकारी पूजा विधि और उपायों के बारे में भी दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और वैकुंठ चतुर्दशी की कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपानिधान रखा हुआ है, लेकिन इससे जो आपके प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। सामान्य जो नर नारी हैं वो तो वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे कि सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। ये सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर और नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए और वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। और भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए और कमल के पुष्पों में से एक पुष्प कम कर दिया। अब भगवान श्री हरि विष्णु ने संकल्प लिया था कि वो 1000 कमल के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। जब उन्होंने एक पुष्प कम देखा तो थोड़ी सी चिंता उन्हें हुई और उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के पुष्प के ही समान हैं, मुझे कमल नयन कहा जाता है और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। ये विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। भगवान शिवजी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे और मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वो अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी पौराणिक कथा है धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण की, जिसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथा के अनुसार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कि बहुत बुरे काम करता था। उस पर अनेकानेक पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया तो उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये पापी तो बहुत है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई।
वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाया जाता है। एक ऐसा त्योहार है ये जहाँ पर भक्त भगवान विष्णु और शिव की दोनों की संयुक्त पूजा करते हैं। ये वही दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है तथा मंदिर को वैकुंठ धाम की तरह सजाया भी जाता है। भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी की पत्तियां प्रदान करते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बिल्वपत्र देते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं देव उठनी एकादशी के दिन, तो चतुर्दशी तिथि के दिन, तो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव से मिलने के लिए काशी जाते हैं और भगवान शिव जो कि पूरे चातुर्मास में इस ब्रह्मांड का कार्यभार संभाल रहे होते हैं, आज ही के दिन यानी कि वैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को सारे ब्रह्मांड का कार्यभार सौंप देते हैं और इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी को हरि और हर के मिलन का दिन माना जाता है। अब बात करें वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर के मंदिर में शालिग्राम जी विराजमान है या भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप विराजमान है और इसी के साथ अगर शिवलिंग भी है, तो दोनों को एक साथ रखकर विधि विधान से पहले अभिषेक कीजिए, पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद जल से अभिषेक कीजिए और फिर यज्ञोपवीत धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें भगवान शिव को भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, लेकिन आज के दिन यानी कि हरिहर मिलन की चतुर्दशी तिथि के दिन हम बिल्वपत्र अर्पित करते हैं भगवान विष्णु को और भगवान शिव को तुलसी अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन इस प्रकार से तुलसी और बिल्वपत्र भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर देने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है और अनंत गुना पुण्यफल की भी प्राप्ति होती है। और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा की थी कमल के पुष्पों से, 1000 कमल के पुष्पों से। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा आज के दिन कमल के पुष्पों से करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। सुख समृद्धि संतान सौभाग्य हर चीज प्राप्त हो जाती है कमल का पुष्प भगवान शिव और भगवान विष्णु को अर्पित करने से। अब 1000 कमल के पुष्प तो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन कम से कम 1 कमल का पुष्प अवश्य अर्पित कीजिए। देव उठनी एकादशी के दिन दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि आज जो हम दीपदान करते हैं उससे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है, मतलब भगवान की इतनी कृपा हो जाती है कि मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी प्रकार के सुख भी प्राप्त होते हैं। तो अगर संभव हो तो घर के आसपास कोई शिवालय हो, कोई विष्णु भगवान का मंदिर हो, तो वहाँ दीपदान जरूर करना चाहिए। अब दीपदान आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में कर सकते हैं, चाहे तो 11 दीपदान, 21 दीपदान, 108 दीपदान, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर 365 दीपदान करना चाहिए, मतलब 365 दिए किसी भी मंदिर में जाकर आप जला सकते हैं। अब सबके लिए ये संभव नहीं है कि 365 दीपक प्रज्वलित करें। ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में एक सरल तरीका होता है कि हम 365 बाती का एक ही दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। कहीं पर भी घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां भी प्रज्वलित कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, तुलसी के पास भी कर सकते हैं, या फिर आकाश दीपदान 365 बाती का आप कर सकते हैं। और 365 बाती का दीपक बनाने के लिए आपको चाहिए कच्चा सूत। कच्चा सूत ले लीजिए, तार गिन लीजिए, मतलब कितने धागे हैं, और इसी से 365 बातियां आप गिनकर तैयार कर लीजिए। फिर आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। आप चाहें तो नारियल का दीपक भी ले सकते हैं, जैसे कि सूखा नारियल ले लीजिए, इसे बीच से काटकर, और एक ही नारियल में 2 दिए तैयार हो जाते हैं। और इसमें आप शुद्ध घी डाल सकते हैं, चाहे तो तिल तेल भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर बाती डालकर आपको प्रज्वलित करना है। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके और भगवान शिव का ध्यान करके आपको दीपदान करना है। कोई विशेष मनोकामना हो तो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मान लीजिए कि कई बार पूजा आपकी छूट जाती है, जैसे कि नियम के अनुसार प्रतिदिन हमें पूजा करना चाहिए और प्रतिदिन दीपदान भी करना चाहिए। घर के मंदिर में या फिर आसपास मंदिरों में दीपदान का महत्व भी बताया गया है और नियम भी बताया गया है। अब मान लीजिए कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जब हम दीपदान भी नहीं कर पाते हैं और पूजा भी नहीं कर पाते हैं, तो अगर 365 बाती का दीपक हम जलाते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर,
तो इसका पुण्यफल इतना अधिक होता है कि हम जो पूजा किसी भी कारणवश छोड़ देते हैं, मतलब छूट जाती है पूजा, उसका दोष समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा भी जाने अनजाने में किए गए जो भी पाप कर्म होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर 365 बाती का दीपदान करने से। इसलिए आज शाम को संध्या काल में जब सूर्यास्त हो जाता है तो 365 बाती का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। आप चाहे तो एक दीपक भी जला सकते हैं, 5 दीपक भी जला सकते हैं, मतलब 365 बाती के 5 दीपक बनाकर वो भी जला सकते हैं। अब बात करें शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 नवंबर 2023 को शाम को 5:22 पर और समाप्त होगी अगले दिन 26 नवंबर को दोपहर में 3:53 पर। और वैकुंठ चतुर्दशी पर निशीत काल की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि में 11:41 से रात्रि 12:35 तक। तो 54 मिनट की कुल अवधि होगी निशीतकालीन पूजा की। अब निशीत काल में आपको क्या करना है? देखिए, दीपदान ही करना होता है। भगवान शिव की, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आप चाहे तो मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन देखिए अर्धरात्रि के समय में, मतलब जो निशीत काल की पूजा होती है अर्धरात्रि में होती है, तो बहुत कम ही भक्त होते हैं जो कि इस समय में पूजा करते हैं। तो आप लोग प्रदोष काल में पूजा कर लीजिएगा, मतलब जो शाम को संध्या काल की पूजा होती है उसी समय दीपदान करना है आपको। भगवान शिव के मंत्रों का जप कर लीजिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। घर में भी भगवान शिव और विष्णु की एक साथ प्रतिमा या मूर्ति रखकर विधि विधान से धूप दीप इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। और मंदिर जा पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं, मतलब व्रत धारण करना चाहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी का, तो सुबह जब आप पूजा करेंगे तो अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत मैं धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस प्रकार से हम संकल्प लेते हैं। व्रत या पूजा का संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए और भगवान शिव का, भगवान विष्णु का ध्यान करके अपने व्रत का संकल्प लेकर, मतलब नाम, गोत्र, स्थान इत्यादि सभी चीजें बोलकर और संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान शिव के चरणों में अर्पित करके और इसके बाद विधि विधान से पूजा कर लीजिए। और इसके बाद जैसे कि आप दिन में व्रत धारण कर रहे हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण कर सकते हैं। फिर शाम को प्रदोष काल में पूजा करेंगे, अभिषेक इत्यादि सभी चीजें आप भगवान शिव की कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि रात्रि में निशीतकालीन पूजा भी आप कर सकते हैं चाहे तो। और जैसे कि निशीतकालीन पूजा में अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप लोग क्या करिए, बस अपने घर के मंदिर में एक दीपक जला दीजिए, या फिर आप चाहें तो शाम को ही प्रदोष काल के समय एक दीपक ऐसा जलाइए जो कि सुबह तक प्रज्वलित रहे, अखंड दीपक पूरी रात्रि जलता रहे। वैकुंठ चतुर्दशी पर दीपदान का ही महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हम दीपक जलाते हैं उससे वैकुंठ के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं, पितरों को भी इससे रास्ता मिल जाता है। तो ये बहुत आवश्यक होता है कि हम दीपदान करें। वैसे भी अब कार्तिक मास के सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो दीपदान जितना अधिक आपसे बन पड़े कर लीजिए। और जो भक्त वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत का पारण आपको अगले दिन करना होता है, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए, फिर से भगवान शिव की, भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए। उसके बाद भगवान को भोग लगाकर, मतलब जो भी चीजें आप शुद्ध और सात्विक बनाते हैं उसे भगवान को भोग लगा दीजिए। फिर उसी प्रसाद को खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसा दिन है जिस दिन किया गया पुण्य जितना अधिक फल देता है, इस दिन किया हुआ पाप भी आपको उतना ही अधिक पाप का भागी बनाता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि दूसरों को दुख हो, मतलब किसी की निंदा, किसी की चुगली आपको आज के दिन नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो तामसिक विचारों से, तामसिक व्यवहार से आपको आज के दिन बचना है। और पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के, भगवान शिव के मंत्रों का जप करते रहिए। मानसिक जप भी आप कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बैठकर माला लेकर ही जप करें, मतलब जितना समय बन पड़ता है आप मंदिर में बैठकर माला जप भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी के समय में आप मानसिक रूप से भगवान श्री हरि विष्णु के और भगवान शिव के मंत्रों का जप करते रहिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।